अब जाकर विश्राम कर ले। रामा तेरा इंतजार कर रहा होगा। तू ऐसे क्यों बात कर रही है? अम्मा, वो आप पान खाते खाते बात कर रहे थे ना, और अभिव्यक्ति तो वास्तविक होनी चाहिए, है ना, इसीलिए। और जहाँ बात आई इनकी, वो तो कब के घोड़े बेच के सो गए होंगे। लगता है चला गया। किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओम शुक्राय नमः। शांता कहाँ रह गई? कहीं अम्मा के पैर दबाते दबाते स्वयं तो नहीं सो गई? ये अरे गुंडप्पे, तू सोया नहीं अभी तक? छोटे बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए, समझा? तो बच्चों को रात को नींद भी जल्दी आनी चाहिए ना, नींद भी नहीं आ रही है। ये प्रिय, शारदा, तुम कब तक अम्मा के पैर दबाती रहोगी? अम्मा को सोना भी तो है। यदि तुम इसी तरह पैर दबाती रही तो अम्मा को नींद नहीं आएगी ना। चलो अब अम्मा को सोने दो। चलो गुंडप्पे, तू भी जा, बहुत रात हो गई है। चलो चलो। खुद तो कभी माँ की सेवा करता नहीं है, और अब कोई और कर रहा है तो बाधा डाल रहा है। इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था क्या तुझे? डंडा कहाँ है मेरा? ये क्या बात पे डंडा निकाल लेती हो अम्मा? मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। यूं ही पैर दबाती रही शारदा तो तुम्हारी नींद में विघ्न उत्पन्न होगा। कोई विघ्न नहीं पड़ रहा है, अत्यंत आराम मिल रहा है। अम्मा, कहते हैं कुत्ते तभी रोते हैं जब उन्हें कोई मृत आत्मा दिखाई देती है। क्या ये सच है? ये क्या व्यर्थ की बातें करती रहती हो? ये मृत आत्मा, भूत प्रेत, ये सब कुछ नहीं होते, सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे ऐसे कैसे कोई मृत आत्मा नहीं होते? मैंने खुद एक दुष्ट आत्मा का सामना किया है। तुमने? कब? मैं जब 7 वर्ष की थी तब ऐसा ही एक कुत्ता मेरे घर के बाहर रो रहा था, पर वो एक वास्तविक कुत्ता नहीं था। कुत्ते के भेष में छलावा था। छलावा? ये क्या होता है? छलावा किसी का भी रूप धारण कर लेता है। उस रात छलावे ने कुत्ते का रूप धारण किया और घर के बाहर रो रहा था। उसके पश्चात क्या हुआ अम्मा? मेरे पिताजी को लगा कोई आवारा कुत्ता रो रहा है, इसलिए वो घर के बाहर उसे ढूंढने निकले, पर वहां कोई कुत्ता नजर नहीं आया, परंतु कुत्ते के रोने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसके पश्चात क्या हुआ? जब मेरे पिताजी को कोई कुत्ता नजर नहीं आया तो वो घर लौटकर वापस आ गए। बहुत ही भयानक काली रात थी वो। हम सब आने वाली मुसीबत से अनजान चुपचाप सो गए। अचानक छलावा घर के भीतर आ गया। धप, धप, धप।
ऐसे कैसे भीतर आ गया अम्मा? नाना जी ने द्वार बंद नहीं किया था? द्वार तो बंद किया था, पर छलावा सांप के रूप में दरवाजे के नीचे से घुसा। कुत्ते से सांप कैसे बन गया? तू चुप कर, बीच में मत बोल, अम्मा भूल जाएगी, बहुत पुरानी बात है ना। हाँ, नहीं बोलूंगा। मैं अपनी माँ की गोद में सो रही थी, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है। अरे मेरा प्यार था, गलती से लग गया। आप क्यों इतना डर रहे हैं? डर लग रहा है तो अपने कमरे में जाके सो जाना। डर किसे लग रहा है? मैं डर नहीं रहा हूँ। जा डर नाम का शब्द तो रामा के शब्दकोश में है ही नहीं। अम्मा आगे बताओ ना। इससे पहले कि मैं डर कर चिल्लाते, छलावे ने मेरा मुंह तो पोंछ लिया। मुझे आज भी उसके तीव्र नाखूनों वाले पंजे याद है। फिर मैंने हिम्मत करके उसकी मुख की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, ये उभरा हुआ माथा। हमारे कान तो यहाँ होते हैं ना, उसके कान तो सर के ऊपर थे। फिर मेरी दृष्टि उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर नहीं थे, खुर थे, जैसे भैंसों के होते हैं ना। फिर अचानक उसने मुझे उठाया और घर के बाहर पटक दिया। क्या हो गया? तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुझे आत्माओं से डर लगता है ना। जब तू छोटा था और मैं मृत आत्मा की कहानी सुनाती थी, तुझे ज्वर चढ़ जाता था। मैं भूल गई। अरे नहीं अम्मा, मैं नहीं डरा अम्मा। मैं थोड़ी डरता हूँ। मैं तो कहानी में बिल्कुल मगन हो गया था। छलावा बड़ा ही विचित्र प्राणी रहा होगा ना? नहीं, विचित्र और अत्यंत भयानक। उसके पश्चात क्या हुआ? बस अब इन्हें नींद आ गई, बाकी कहानी बाद में सुनाएंगी। अम्मा ये अनुचित होगा, पहले पूरी कहानी सुनाओ ना, फिर सोना। नहीं अम्मा, सो जा। गुंडप्पे, वो इतना उतावला क्यों हो रहा है? अम्मा कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है। कल सुन लेना बाकी की शेष कहानी। हाँ, सो जाओ अम्मा, सो जाओ। उठा लो। क्या? स्वयं को उठा लो और चलो। कहाँ? मैं आज अम्मा के साथ ही सोऊंगा। तुम जाओ। अम्मा के साथ सोओगे? छोटे बच्चे हो क्या? ये इतनी देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया? तब अम्मा की कहानी नहीं सुनी थी ना। अब उनकी कहानी सुनने के बाद अम्मा के लिए चिंतित हो गया हूँ। कहीं वो छलावा फिर से आकर उन्हें उठा कर ले गया तो, इसलिए मैं यहीं सोकर अम्मा की रक्षा करूंगा। हाँ, तुम जाओ। हाँ? हमें आपके बिना नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो तुम भी यहीं सो जाओ, एक से भले दो। प्लीज, मैं भी यहीं सोता हूँ, अम्मा के बाजू में। हाँ तो धीरे बोल। आजा, सो जा। लगता है वो दुष्ट पुणे आ गया। ये छलावा तो नहीं। लगता है कुत्ते को भूख लगी है, जाओ जाकर 2 रोटी रख दो, खाकर सो जाएगा। सुनिए,
अम्मा, छलावा आ गया तुम्हें उठा के ले जाने के लिए। ये अम्मा तुम्हें तूते लेने आया है। किधर गया? किधर गया? उस तरफ गया। जाओ शारदा, जाकर देखो। अरे हम क्यों जाए, आप जाइए। ये जा रही है। अरे नहीं नहीं अम्मा, अम्मा नहीं नहीं, छलावा तुम्हें पकड़ लेगा। नहीं 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 माँ, मेरी 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 मिठाई खा रहा है। ये तो मिठाई खाने वाला छलावा लगता है। हमारा मीठा लग पीने से पहले मुंह मीठा कर रहा है। अम्मा रुक जाओ, वो तुम्हें लेने के लिए आया है। अम्मा कौन हो तुम? हम नहीं पूछ रहे, अम्मा पूछ रही, कौन है आप? लामा, इसके पाँव नहीं दिखाई दे ले और कान भी बाल्टी टूट गए। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? और आप सब मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? हाँ मामा, इस घर के स्वामी हैं। महोदय, आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, ईश्वर की कृपा से। लामा, नीचे आता ही विचित्र पुरुष तुझे प्रणाम कर रहा है। अच्छा, बड़ा विचित्र पुरुष है। चुपचाप किसी के घर में आ जाते हो, बिना पूछे उसकी मिठाई खा लेते हो और फिर प्रणाम भी करते हो, हैं? महोदय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम इस रोग से स्वयं बहुत तंग आ चुके हैं, ईश्वर की कृपा से। हमारा नाम गंगा राव है, हमें नींद में चलने का रोग है। ईश्वर की कृपा से अगर हम किसी जंगल में पहुंच जाते तो, या किसी कुएं में गिर जाते तो। आप इस नगर के निवासी तो नहीं लगते? जी, हम गुंटूर के निवासी हैं। विजयनगर के महान गुरुवर तथा आचार्य जी से मिलने के लिए आए थे। रात में हमें नींद लग गई तो हम एक आंगन में सो गए। अब आंख आपके यहाँ पर आकर खुली, ईश्वर की कृपा से। बोलो, हमारे घर में आके खुलनी थी, ईश्वर की कृपा से। वैसे आचार्य का घर नगर के कोने पर ही है और इतना विशाल है कि बड़ी दूर से ही नजर आ जाता है। नींद खुलनी थी तो उनके घर में खुलनी चाहिए थी। बेकार में ही हमें डरा दिया, नींद से जगा दिया, है ना? महोदय, हम अत्यंत लज्जित हैं। ईश्वर की कृपा से हम आपसे पुनः क्षमा चाहते हैं। हाँ। ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? रात बहुत हो गई है, यहीं विश्राम कर, कल सुबह चले जाना। जी, सही कहा मेरी धर्मपत्नी ने। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। प्रातः काल भोर होते ही आचार्य के घर के लिए निकल लीजिएगा। वाह वाह महोदय, आप धन्य हैं। जैसा हमने विजयनगर के बारे में सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? यही कि विजयनगर के निवासियों का हृदय बहुत ही विशाल है। देखिए ना, रात्रि में हमने आपको कितना परेशान किया, उसके पश्चात भी आपने अपने निवास पर हमें आश्रय दिया, ईश्वर की कृपा से। जी, सही कहा, ईश्वर की कृपा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कल जब आचार्य से मिलने जाएं तो खाली हाथ मत जाइएगा, कोई भेंट लेकर अवश्य जाइएगा। भेंट? अब क्या है कि मेरी तरह आचार्य का हृदय भी बड़ा विशाल है। अब इतने विशाल हृदय को भरने के लिए कुछ भेंट तो लगेगी। हमारे पास तो कोई भेंट नहीं है। हाँ, रास्ते में हमें एक व्यापारी मिला था
जिससे हमने ये भेड़िए की खाल खरीदी थी। अच्छा यही भेंट दे दीजिएगा आचार्य को, उन्हें अवश्य पसंद आएगा। अब आप सो जाइए, हाँ हम सब भी सो जाते हैं। हम यहीं सो जाएं? अच्छा इधर बोलो, इसको यहाँ सोना था। अच्छा वो माँ तुम आगे आगे चल रही थी, अन्यथा क्रोध में पता नहीं मैं क्या कर जाता। हाँ चलो चलो, हाँ चल। दुष्ट कपटी पिच के मुंह का हमारा बुढ़ऊ। अरे क्या बकबक कर रहा है मनी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही धनी? अरे आज अपने बुड्ढे को जी भर के कोस नहीं पाया ना, इसीलिए। अरे कितनी बार बोला है रात को उस बुढ़ऊ का नाम मत लिया कर, वरना कुछ अशुभ हो जाएगा। कुछ अशुभ नहीं होगा, अपना बुड्ढा इतना बड़ा अशुभ है कि अशुभता भी उसके पास नहीं फटकती। भेड़िया महाराज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमारे गुरु को कहो उसे मारो, उसे बांटो। भेड़िया महाराज वो हमारे, अरे हमारे क्या सारे विजयनगर के वही शत्रु है, उसे जाके कहो। और हमको माफ कर दो, उपकार करो भेड़िया महाराज। जाओ महाराज जाओ। हमारा चल मनी अपने गुरु का अंत देखते हैं। तेरे द्वार खड़ा है जोगी। भ्रम था, बड़ा विचित्र भ्रम था हमारा। प्रभु आपने अपने पावन मुख से कुछ कहा क्या? हम समझ गए प्रभु, हम सब समझ गए। हे मानव भेड़ी, तो हमारे प्रभु के शरीर से निकलने वाले तेज को देखकर स्तब्ध हो, परंतु चिंता मत करो, हमारे स्वामी अंतर्यामी है, विश्व ज्ञाता है। भगवान शिव की आशीर्वाद से सभी कलाओं से अलंकृत है। सो तुम जिस किसी की सहायता के लिए आए हो बेहिचक कहो, हमारे स्वामी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नहीं गुरुजी, हम नहीं आएंगे। माना आप हमारे पूजनीय हो, हमारे आदरणीय हो, हमारे प्रिय हो, पर इतने भी प्रिय नहीं कि हम आपके चक्कर में इस मानव भेड़िए का भोजन बन जाए। नहीं आएंगे। अरे ये तो मानव भेड़िया नहीं, मानव है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.